जय हिंद दोस्तों, मैं आपके साथ सज्जन सिंह सज्जन सिंह जीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम टॉपिक लेके आए हैं एसएससी के फॉर स्पेशली एसएससी के लिए और यूपी पुलिस के लिए। टॉपिक है अंकगणित और चैप्टर है इसमें फ्रैक्शन यानी भिन्न। और भिन्न भी हमारी, मैं आपको बता चुका हूं, ये चौथी क्लास है और इससे पहले 3 क्लास बन चुकी हैं। तो उसमें बताया गया है कि भिन्न की जो कौन सा ये भाग है, सतत भिन्न, वितत भिन्न या लंगड़ा भिन्न। देखिए इनकी स्थिति किस प्रकार होती है, मैं आपको बता दूं। क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दूं तो एग्जाम्पल इस प्रकार है इसका कि ये कुछ इस प्रकार होती हैं। एक माइनस बट्टे में एक माइनस एक सही माइनस में इस प्रकार देखिए कुछ इस प्रकार ये 4 बार मान लीजिए। इस प्रकार ये भिन्न होती हैं। और मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी बच्चे से इस प्रकार की भिन्नों को सॉल्व करवाएं, उनसे बोलें कि आपको भिन्न आती हैं, अगर ये सॉल्व करके दिखा दो तो मान जाएं, तो उससे नहीं होंगी ये इस प्रकार की भिन्न। इस प्रकार की भिन्नों को सॉल्व करने के लिए सीधा एक सिंपल फंडामेंटल है कि इनको नीचे से शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए स्थिति क्या है कि घटाओ और पलट दो, इनके नियम है। जब इस प्रकार की माइनस के चिन्ह आ जाएं सभी तो, और इस प्रकार हो भिन्न, तो घटाओ और पलट दो, इस प्रकार होती है। तो देखिए सबसे पहले इसे करेंगे इसे करने के लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले नीचे से होती है। इनका कोई वो नहीं है कि निश्चित नियम ही हो, इनको सबसे नीचे से हल करेंगे। कैसे कि 2 एकन 2, और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2, क्योंकि यहाँ लासा लेंगे इसलिए भिन्न को सॉल्व कर रहे हैं हम, तो लासा लेके करना पड़ेगा। लेकिन हम यहाँ सीधी डायरेक्ट से करेंगे। 2 एकन 2 और 2 माइनस 1, तो कितना हुआ हो जाएगा यहाँ पर हमारा 1। अब ये जो 2 वाली स्थिति है, तो आपको बता दूं कि जब एक भिन्न के नीचे दूसरी भिन्न आती है तो उसका लास्ट वाला सबसे फर्स्ट वाले से और फर्स्ट सेकंड थर्ड से हो जाता है। इस प्रकार यही कंडीशन रही है कि अब यहाँ पर हमारी मान लीजिए यहाँ भिन्न की स्थिति इस प्रकार होगी। तो अब हम क्या करेंगे, इस 2 को पहुंचा देंगे ऊपर इसके पास, तो यहाँ मल्टीपल में पहुंच जाएगा ये 2 और हो जाएगा इसका गुणा। अब नीचे क्या बचा था हमारे पास 1। हम 1 की स्थिति कोई माने या नहीं माने इसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर से लिख लेंगे सवाल को, माइनस का 1 सही 1 बट्टे माइनस का यहाँ पर 1 सही 1 बट्टे। अब यहाँ तक हम आ गए, स्थिति हमारी यहाँ पर आ गई। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है हमारा, माइनस का लग के यहाँ पर इसके नीचे हो रहा है 1 सही, जो हमारे यहाँ पर 2 हो गए हैं अब माइनस के, और यहाँ पर हो गया माइनस का 1। ये पहले से ही 1 है, वो हो गया यहाँ पर। तो अब देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस का 1। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 से इसमें भाग देंगे, इसमें गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। ये भी माइनस का 1 और ऊपर ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये माइनस का 1 और ये भी माइनस का जुड़ जाएंगे ना, ये इसी का है, इसी का है। तो जुड़ के क्या हो जाएगा 1 सही 1 बट्टे माइनस के 2, और ये नीचे 1 माइनस पहले से ही है, बट्टे में है। इसको हम ऊपर ले जाएं या यहीं से माइनस को माइनस काट दें तो भी हमारा सॉल्व हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हमारे पास बचा इतना, तो क्या बचा 1 सही 1 बट्टे 2। तो 1 सही माइनस के 1 बट्टे 2 बच रहा है। तो अब क्या, फिर वही स्थिति के 2 को फिर यहाँ से भाग देंगे, गुणा करेंगे, 2 एकन 2, और 2 में से 1 गया तो 1, और फिर क्या नीचे आ जाएगा 1 बट्टे 2 है। यही हमारा आंसर होगा। देखिए आपको जब ये भिन्न सतत भिन्न या लंगड़ा भिन्न करते हैं तो थोड़ी देखिए टाइम लगता है, आप सीख जाएंगे मेरे साथ। तो एक और सवाल करते हैं हम, अगला और सवाल लेते हैं। अगला एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं आपके लिए। ये तो रहा माइनस वाला। अब लेते हैं एक प्लस वाला एग्जाम्पल, जो आप आसानी से कर पाएँ और सीख पाएँ। तो देखिए इसी प्रकार से मैं इसी को ही उसमें प्लस में चेंज कर देता हूँ। एक देखिए इस प्रकार देखते हैं, 1 बट्टे प्लस के 1 सही 1 बट्टे, कितनी बार था ये बट्टे में, 4 बार था। तो वही स्थिति हम अपनाएंगे 3, और ये 1 2 3 प्लस 1 बट्टे 2। देखिए इस प्रकार हो गई हैं ये हमारी, 4 हो गए। तो अब देखिए फिर करेंगे यहाँ से जोड़ो। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया ऊपर वाले में घटाओ और पलट दो, यहाँ पर क्या होता है हमारा जोड़ो और पलट दो, जोड़ो
और पलट दो। इस प्रकार देखिए कैसे करेंगे। एक सीधा सा नियम लगता है कि 2 एकन 2 और 2 और 1 3, यहाँ पर हो गया हमारा 3। तो अब फिर मुझे बार बार ये लिखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपको यहाँ से डायरेक्ट करने का तरीका बता रहा हूँ कि 2 एकन 2 और 1 3। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 3, मान लेते हैं यहाँ पर 3, ठीक है। फिर इसको जो मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 2 का यहाँ पर, तो ये ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 2। फिर क्या करेंगे, फिर वही स्थिति है, नीचे वाली ये खत्म होगी, यहाँ पर ये हट गया है, यहाँ पर 3 है बट्टे में, तो 3 एकन 3, ये सही सही जो सही बट्टा लिखा हुआ है उसको खत्म करेंगे ना, तो 3 एकन 3 और 2 5, यहाँ पर कितना हो गया हमारे पास 5। अब बट्टे में इस पर 3 है, तो ये 3 यहाँ से नीचे से सब समाप्त है, तो ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर। अब फिर क्या करेंगे, जब 3 ऊपर पहुंच गया हमारा यहाँ पर, तो अब बट्टे में आएगा कौन 5, तो फिर वही कंडीशन लेंगे 5 एकन 5, जो सही बट्टे में लिखा हुआ है 1, उसी के लिए 5 एकन 5 और 3 क्या हो जाएगा हमारा यहाँ 8। अब नीचे कौन रह गया हमारा 5, तो फिर 5 को हम यहाँ बट्टे में ले लेंगे और फिर करेंगे अब हो जाएगा हमारा 8 से, तो क्या हो जाएगा 8 एकन 8, 8 और 5 13, 8 एकन 8 और 8 5 13, और 13 बट्टे हो जाएगा हमारा 8, यही हमारा आंसर होगा। देखिए और आगे देखिए, ये तो रहे प्लस और घटाओ, ये घटाए के और ये प्लस के। अब देखिए अगला और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं एक करके, जो हमारा भाग से है, तो वो और एग्जांपल ले रहा हूं मैं आपके लिए। देखिए आप ना, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अब मेरे साथ आप सीख रहे हैं लंगड़ा भिन्न कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आगे चलते हैं हम भाग वाले क्वेश्चनों पर। तो फिर से वही कंडीशन लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए कि जो भाग है हमारा उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अगर भिन्न इस प्रकार आ जाए तो कुछ, क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हैं? तो देखिए इसे भाग वाली भिन्नों को तो सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन तरीका है, इनको केवल पलटना है। इनको भाग का चिन्ह हटाते हैं जब हम भिन्न से, तो इनको केवल पलटना होता है। जब हम भिन्नों का भाग लगाते हैं तो यहाँ पर जो भाग वाले स्थान पर क्या होता है, जब हम सॉल्व करेंगे तो गुणा कर देते हैं और भिन्न को पलट देते हैं इस प्रकार। अब देखिए सेम वही कंडीशन है कि जब यहाँ से हम भाग का चिन्ह हटाएंगे तो लास्ट में जो हमारा जो 3 वाला है, यहाँ से इस प्रकार देखिए, इस प्रकार पलट देंगे इसको, एक सही भागित 1। अब देखिए जो 1 जो भागित आया है यहाँ पर हो जाएगा गुणा, और यहाँ पर हो जाएगा 3 बट्टे 1। इसे ही ऐसे ही कंडीशन में 3 एकन 3 हो जाएगा, यहाँ पर जो गुणा हो जाएगा इसका। और फिर हम क्या करेंगे, फिर ऐसी कंडीशन में फिर इस प्रकार आगे करेंगे कि इस प्रकार 1 बट्टे 1, और यहाँ से हो जाएगा इसको खत्म 3 एकन 3, क्योंकि ये पलट दी जाएगी संख्या, जब हमारा जो भाग का चिन्ह होगा वो हटता जाएगा और गुणा का चिन्ह आता जाएगा। सेम यही कंडीशन आ जाएगी यहाँ पर भी, जब इसको हम बदलेंगे तो यहाँ ये 3 हो जाएगा, 3 एकन 3। अब इसी प्रकार हम यहाँ पर करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणा 1 बट्टे 1। जब इस प्रकार कर देंगे हम, तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है 3, और ये हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आंसर एकदम राइट है। अब आगे मैं आपको चलता हूँ कि ये तो रहा छोटी छोटी भिन्नों को। अगर कोई भिन्न जैसे बड़ी पूछ ली जाए या कुछ अलग प्रकार से पूछ ली जाए तो ऐसे कैसे करेंगे, देखिए उसका भी एग्जाम्पल है मेरे पास। एग्जाम्पल नंबर 4, ये 3 2 और 1। इस प्रकार मैं आपको 4-5 क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ कि आप थोड़ी थोड़ी करके सीख जाएं भिन्नों को सॉल्व करना। एक क्वेश्चन आ रहा है, देखिए 17 बट्टे 1 सही 1 प्लस 1 सही 1 बट्टे, यहाँ पर 1 बट्टे 2 बार, और ये अगली 3 बार 1 सही 1 बट्टे 5, ये इसके बट्टे में है 1। तो देखिए वही कंडीशन है, जोड़ लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है, जोड़ो और पलट दो। अच्छे से लिख लेते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा खराब हो गया है। 1 सही 1 बट्टे 1 यहाँ पर, फिर इसके लिए जो हमारा वही क्वेश्चन है थोड़ा सा हो गया है, इसके नीचे है 1 सही 1 बट्टे, और फिर इसके नीचे आ रहा है ये इस प्रकार 5। तो देखिए सॉल्व करेंगे, सेम कंडीशन है वही, ये सॉल्व लिखा हुआ है कि क्या है, जब जोड़ आ जाता है तो हम क्या करते हैं, जोड़ो
और पलट दो, जोड़ो और पलट दो। तो सेम यहाँ पर जोड़ आ रहा है हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। सबसे पहले नीचे से शुरुआत करेंगे, 5 एकन 5 और 5 एकन 5 और 1 6। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6। और ये 5 कहाँ पहुँच जाएंगे, ऊपर, यानी यहाँ इसके पास। फिर हमारे पास नीचे क्या रह गया है, 6। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, 6 एकन 6 और 5 11। हमारे पास कितना हो गया, 11। नीचे कितना बचा, अब 6 बट्टे में हो गया 11/6। अब देखिए इस 6 को जब हम यहाँ पर हमने सॉल्व कर लिया, तो अब इस 6 को पहुँचा देंगे ऊपर। तो यहाँ कितना हो जाएगा, इसका मल्टीपल है 6। और फिर रह गया हमारे पास 11। तो 11 एकन 11 और 6 कितना हुआ, 17। तो अब क्या बचा हमारे पास, 17/11 और ऊपर 17। तो मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कि जिस प्रकार हम फर्स्ट का लास्ट से करते हैं और फर्स्ट का लास्ट से और सेकंड का थर्ड से करते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर क्या हो जाएगा कि देखिए जो 17 पहले से एक रूप में लिखा हुआ है और नीचे वाली भिन्न अलग है, तो ये हो जाएगा 17 बट्टे और ऊपर पहुंच जाएगा 11। तो 17 से 17 खत्म और ऊपर हो जाएगा हमारा 11। तो ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा सही। आंसर क्या है, 11। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड